हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। कैसे हैं आप सब। मैं रूबी सिंह आडिया और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपकी जो एक्सरसाइज 12.1 है उसको हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। अब तक हम 12.1 प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, और कई सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कुछ सारे लॉजिक्स जो हैं मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आप फटाफट से जो आपके सामने पेन है उसको थोड़ा सा चला के देख लो, क्योंकि हमें पेन को जो है कॉपी पर बहुत सारा चलाना है आज। ठीक है, स्पीड में क्वेश्चन करने और फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन हम यहाँ कर लेंगे और कुछ ही क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला आपको ये जो प्रश्नावली है, बड़ी ही मज़ेदार प्रश्नावली है। ठीक है, तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं हमें कि सॉल्यूशन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट हमें कहता है कि 3 की घात है 0। अब किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा बताइए ज़रा। बिल्कुल सही, उसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि 2 की घात है 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी किसी की घात माइनस में होती है तो आपको क्या करना है, उस संख्या को 1 के बट्टा में लिख देना है और घात का माइनस हट जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, हर में आप घात लगाओगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि 4 की घात -1 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। समझ में आ गया। 4 की घात -2 का मतलब क्या हो गया, 1 बट्टा में 4 की घात 2 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ रहती है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, 7th चीज़ की 1 की घात अगर 0 है तो इसका मतलब 1 है। ए कोई भी हो सकता है। 2 की घात 0 1 आएगा, 3 की घात 0 1 आएगा, 4 की घात 0, चाहे कितने की भी हो, कोई भी संख्या उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सी चीज़ की 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 4 की घात -1 का मतलब 1/4 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। गुणा 2 की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है, या फिर घात 2 का मतलब है जितनी घात है उतनी बार गुणा करना है। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको लघुत्तम लेकर के सोल्व करते हैं। तो 4 आ गया लघुत्तम, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा 2। ठीक है, अब बताइए ज़रा 2 × 2 कितने होते हैं। इसको डायरेक्ट 4 लिख लूँ मैं, 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो 4 और 1 क्या बन गए, ये बन गए 5। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपल सा था। इसका सेकेंड पार्ट देखिए ज़रा, बहुत ही सिंपल सा है वो भी। सेकेंड पार्ट कहते हैं 2 की घात है -1, 2 की घात है -1, 4 की घात है -1 और इसको भाग देना है आपने 2 की घात -2 से। 2 की घात -2 से भाग देना है आपको। गुणा भाग पहले करना नहीं है। ठीक है, भाग का मतलब उसको नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, भाग को हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे कि घातों को घटा देंगे। ठीक, तो अपने को गुणा भाग पर पहले ध्यान नहीं देना है, पहले घातों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो घातों को सोल्व करोगे कैसे करोगे, जब भी 2 की घात -1 आई तो इसका मतलब 1/2 है। 4 की घात -1 आई तो इसका मतलब 1/4 की घात 1 है। ठीक है, कि जितनी घात है वो नीचे आ जाएगी, माइनस का मतलब 1/2 में है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये मान यहाँ पर रख दें, 1/2 गुणा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। अब देखो जो 4 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार जो है आगे और सोल्व कर लेते हैं। भाग, अब 2 की घात -2 है, 2 की घात -2 तो इसका मतलब 1/2, जितनी घात यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 1/2 का मतलब है कि जो माइनस लिखा हुआ था इसका मतलब है कि हर में जा करके उसकी घात 2 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, बार बार ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट ही कर दिया करेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी घात हो, माइनस हटाओ, नीचे वो घात लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है, अब बार बार इसको नहीं करेंगे। ठीक है, 1/2 की घात 2, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बताइए ज़रा 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो। 4 को 2 × 2, इसका मतलब 2 की क्या हो गई, स्क्वायर होगी ना। ठीक है, कि 2 बार गुणा में आ रहा है, इसका मतलब 2 की घात 2 लगा सकते हैं। तो मैंने 2 की घात 2 लगा दी। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 1/2
की स्क्वायर, ठीक है, कि 4 की जगह मैंने 2 की घात 2 लगा दी, और भाग है 1/2 की घात 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, अब पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों को तो गुणा करिए और इसको भाग में ले जाइए, ठीक है। तो चलिए लेकर के जाते हैं। जब इस तरह से घातें होती हैं, यानी कि जब ऊपर अलग घात होती है, नीचे भी घात होती है, यानी ऊपर नीचे दोनों की घातें होती है, और दोनों की घातें अगर सेम हो जाए तो हम दोनों की घातें इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 1 की घात 2 लिख लें, 1 की घात 2 लिख लें, 1 की घात, यहाँ पर चलिए पढ़ा रहने देते हैं, 1 की घात 1 लिख ले, या फिर इसको तो डायरेक्ट पढ़ा रहने दो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 1 की घात 2 करोगे, 1 को कितनी भी बार गुणा कर लोगे 1 ही तो आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमने इस पूरे की घात 2 लेनी है, ठीक है। इस पूरे की घात 2 लेने के लिए हमने क्या कर दिया इसको, कि इसकी भी घात 2, इसकी भी घात 2, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1/2 पूरे की घात 2 आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसको भाग देना है 1/2, इस पूरे की घात 2 आ गई, और इसको गुणा करना है 1/2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जब चीज़ें गुणा होती हैं तो उनकी घातें जुड़ती हैं। अगर आधार समान है, चीज़ें गुणा हो रही हैं, तो उनकी घातें जो है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे घात कितनी, 1 है, तो इन दोनों की घात तो जुड़ेगी, लेकिन ये भाग में है तो इसकी घात घटेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इन दोनों की घात जोड़ो जरा, कितनी आएगी, 1/2 की घात आ जाएगी, 2 और 1 3, लेकिन भाग में 1/2 पड़ा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगी ना जब भाग होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये घात वाला आपको समझ में नहीं आया तो एक और ऑप्शनल मेथड है, एकदम आसान है, बचपन वाला। यहाँ से आपका काम चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, ये मेथड जो अब आप समझेंगे ना, ये एकदम आसान है। वो वाला मेथड थोड़ा सा लंबा भी जा रहा था, घातांकों का प्रयोग हम कर रहे थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ भी कम आ रहा था, लेकिन ये एकदम आसान है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, 1/2 गुणा 1/4 को क्या लिख सकते हो, 2 की स्क्वायर लिख लिया आपने, समझ आया। और भाग में क्या है, 1/2 की स्क्वायर। भाग में जो होता है उसको नीचे लिख लेते हैं ना, तो चलिए इनके बटा में लिख लेते हैं इसको, 1/2 गुणा 1/2 की स्क्वायर बटे 1/2 की स्क्वायर। अब मान ज्ञात करना है, हल करना है, अपनी मर्जी, हम कैसे भी करें। बताइए जरा, जब ये चीज़ें भाग में है तो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो आप कह देंगे बिल्कुल कट जाएंगे। जब ये कट ही गए तो क्या बच जाएगा, 1/2 बचेगा ना, ठीक है। तो इतना सिंपल सा भी आप कर सकते हो, घातांक विधि से भी आप कर सकते हो और इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी घातांक विधि आप लगा सकते हो, कैसे, 1/2 की घात 1 है और 1/2 की घात यहाँ पे कितनी आई, 2। अगर गुणा होता है तो दोनों की घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 की घात कितनी आ जाती है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 आ जाती है, ठीक है। 3 घात ऊपर और 2 घात नीचे, 3 में से 2 घटा दी, 1 बच गई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, आपको समझ में आना चाहिए, बस बात इतनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट तो हो गया, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि 1/2 की घात है -2, जोड़ना है 1 + 3 की घात है -2 और 1/4 की घात है -2। 1/2 की घात है -2 प्लस, बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा, गुणा नहीं है, आपके सामने है स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए। 1/4 की घात है -2, ठीक है। और आपको ये कहता है कि इसको सॉल्व कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल सी बात है, जब 3 की घात -2 थी तो 1/3 की स्क्वायर लगा दिया करते थे। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सीधा 3 की अलग से स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्योंकि 1 की स्क्वायर करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब घात 2 और स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। 3 की घात में 2 बोलूँ या फिर इसको स्क्वायर बोलूँ, एक ही बात है, स्क्वायर का मतलब 2 घात ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1/3 की 2 घात भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ही मेरे पास 1/3 आ गया, 1/3 की -2 घात आ गई, अब इस माइनस को मेरे को उड़ाना है तो मैं क्या करूँ,
यहाँ पर क्या किया हमने, इसको पलटा ना, इसको पलट कर नीचे ले गए तो बिल्कुल जो अंदर है उसको पलट कर नीचे ले जाएंगे, जो अंदर है उसको पलट कर नीचे लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया? जो अंदर है उसको 1 के बटा में लिख दो, जो अंदर है उसको 1 के बटा में लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पलट के ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/1/3 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 गुणा, ये पलट के ऊपर आता होता है 3/1। अब बताओ जरा, 1 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और इसकी जो भी घात थी, -2 घात थी, वो घात इसके साथ, सॉरी 2 घात आएगी ना, -2 सॉल्व कर दिया तो 2 घात इसकी आ जाएगी। यानी कि सिंपल एक बात समझ लो कि अगर सीधा है तो उसको 1 बटा में कर दो, 1 बटा में है तो उसको सीधा कर दो। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं 1 के बटा में, 1 के बटा में तो इनको पलटना है तो इनको सीधा कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, तो उल्टा करके लिख दो कि 1/2 है तो क्या आ जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा, माइनस उठ गया, सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, ये तो और भी आसान है ना। अब 1/3 को उल्टा करके लिखो तो 3 आ जाएगा और घात आ जाएगी 2, माइनस है तो उल्टा करके लिख दो, 4 की घात क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, 2 की घात 2 कर दो, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 प्लस 3 की घात 2, 3 गुणा 3 प्लस 4 की घात 2, 4 गुणा 4। ठीक है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, 16 और 4 20, 20 और 9 29, तो 29 आपका आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा समझ में आ गया कि जब भी माइनस दिख जाए घात के अंदर उल्टा करके लिख दो। समझ में आ गया? पलट कर लिख दो, व्युत्क्रम बना करके लिख दो, इन्वर्स करके लिख दो, कैसे भी किसी भी भाषा में आप समझ लो। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। देखिए उसने क्या कहा है, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन की माफ कीजिएगा, क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन को एकदम ख़त्म कर दिया, उसकी घात 0 लगा दी, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी चीज़ की घात 0 हुई तो उसका मान 1 आएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन बना करके उसकी घात अगर आप 0 लगा दोगे तो वो तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कि किसी भी चीज़ की घात अगर आप 0 करते हो, कोई भी चीज़ है उसकी घात 0 हो गई, अंदर चाहे कुछ भी हो उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मान बिना देखे अंदर वाले को सॉल्व ही नहीं करना है, सीधा 1 लिख दो। ठीक है, अंदर कुछ भी हो। ठीक है, अब अंदर वाला कुछ है उसकी घात 0 मतलब वो है ही नहीं तो इसका मान 1 ही आएगा ना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। वो कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब घात की घात करते हो, घात की घात, चलिए एक हिंट ले लीजिए मेरे से फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, -2/3 और इसकी घात कहते हैं -2 कीजिए और फिर इस पूरे की घात करिएगा 2। ठीक है, ये आपको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब घात के ऊपर घात होती है, कहा गया ये रहा, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाएंगी। तो ये रही घात, ये रही घात, घात के ऊपर घात आ गई तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में गुणा हो जाएगा। 2 और -2 कितने हो गए, -4 हो गए ना, 2 गुणा -2 -4 हो गए। तो यहाँ पर -2/3 तो है हमारा आधार अंक, घात कितनी आ जाएगी, 2 गुणा -4 आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब माइनस को खत्म करना है तो अंदर वाले को पलट के लिख दें, अंदर वाले को पलट के लिख दिया, कितना आ गया, यहाँ पर लिखते हैं, अंदर वाले को पलटा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, माइनस का निशान तो आएगा ही आएगा और घात आ गई 4। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसको 4 बार गुणा के रूप में लिख दो और सॉल्व कर दो, कितना आएगा, -3/2 गुणा -3/2 गुणा -3/2 गुणा -3/2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, बीच में गुणा, जब गुणा कराओगे प्लस और प्लस एक जैसे निशान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस एक जैसे थे तो प्लस आ गया, ये माइनस और ये माइनस का गुणा किया तो प्लस आ गया, जब प्लस और प्लस का बीच में गुणा का निशान है तो कितना आ जाएगा, प्लस ही तो आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि माइनस यहाँ से हो जाने वाला है गायब। और वैसे भी आपको पता है कि जब भी आप -1 की घात करते हो विषम,
-1 को जब आप विषम बार गुणा करवाओगे, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, तो हमेशा माइनस का निशान आएगा। समझ में आ गया। और अगर -1 को आप ये नोट डाल करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर -1 की घात होगी सम, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। -1 की घात विषम तो माइनस आएगा, अगर -1 की घात सम तो प्लस का आएगा। यहाँ पर सम घात है ना, 4 क्या होता है सम। विषम और सम में अंतर समझते हो ना। विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इनके बीच में जो 2 से भाग जाते हैं वो सम होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ये सारे सम होते हैं। तो जब भी सम घात करोगे, सम का मतलब 2 बार गुणा में आगे, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, इसलिए सम में जो है +1 आएगा। ठीक है, अच्छा निशान तो पता चल गया, लेकिन गुणा तो करवाना होगा। ऊपर क्या आएगा, 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 9 कितने हो गए, 81। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी करे। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। ठीक है, और ऐसे ही 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो 81/16 आपका आंसर आएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आ गया आपको, 81/16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा पूरे अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया है। तो फटाफट से अगर आपने ये चीज़ें नोट कर रखी हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो फटाफट से इनको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 वो पूरा का पूरा आपका होमवर्क रहेगा। आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। 8 की घात है -1 गुणा 5 की घात है 3 और बटा में है 2 की घात -4। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका, 5 की घात है -1, 2 की घात है -1 और गुणा में है 6 की घात -1। ठीक है, तो इसको आपको गुणा करना है। उसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m को अगर भाग देते हो 5 की घात -3 से तो बराबर आना चाहिए 5 की घात 5। अब आप कहेंगे ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही मज़ेदार सा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, 5 की घात है m और इसको भाग देना है 5 की घात -3 से। ठीक है, और कितनी आनी चाहिए, 5 की घात 5 आनी चाहिए। तो पहले तो अपने इसको उठा लेते हैं, इसको सोल्व करिए। ठीक है, जब मैंने कहा था कि जब भी कोई 2 चीज़ों को भाग दोगे और उनके आधार समान हो, यहाँ पे a और a है ना, यहाँ पे भी तो 5 और 5 है, जब भाग दोगे तो उनकी जो घातें होंगी वो घट जाएंगी। ठीक है, ऊपर वाली में से नीचे वाली की घात घट रही है ना, am - n, तो वैसे ही m में से माइनस हो जाएगा -3। ठीक है, कि 5 तो आएगा लेकिन जो इनकी घातें हैं वो घट जाएंगी। m में से माइनस करना होगा, इसकी घात कितनी है बताइए ज़रा, इसकी घात है -3। ये समझ में आ गया आपको, और बराबर में पड़ा रहेगा 5 की घात 5। ठीक है, अब देखिए ज़रा, 5 की घात कितनी बन जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो m + 3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नई चीज़ सीख लो, कि कोई भी संख्या अगर बराबर है, और उसके आधार बराबर है तो उनकी घातें भी बराबर होंगी। समझ में आ गया कि अगर ये दोनों बराबर संख्याएं दे रखी हैं, इनके आधार भी बराबर है, इसका मतलब इसकी घातें भी बराबर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि 2 की घात है m बराबर होगी 2 की घात n के, तो सिंपल सी बात है कि या तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो दोनों पे, या दोनों पे क्यूब लगाओगे, या दोनों पे 2 की घात 4 लगाओगे। अगर मैं ऐसा कर दूं कि 2 की घात तो मैंने लगा दी 3, वो बराबर हो जाएगा क्या 2 की घात 4 के, कभी नहीं होगा। यहाँ पे भी हमें 2 की घात 3 लगानी पड़ेगी, तभी तो ये बराबर आएंगे। ठीक है, तो अगर संख्याएं बराबर है, उनके आधार भी बराबर है, तो उनकी घात भी बराबर होगी, ये तो पता है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये बराबर है इसका मतलब m बराबर n होगा, ये जो घातें हैं ना ये भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे अगर संख्याएं बराबर है, ये संख्या और ये संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, आधार बराबर है, दिखाई दे रहा है 5 है दोनों में। ठीक है, इसका मतलब इसकी घातें भी बराबर होंगी, तो आप कह देंगे कि m + 3 भी कितना होगा, 5 होगा, जितनी इसकी घात उतनी ही इसकी घात। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3 2, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस,
5 में से 3 गए 2, तो m का मान कितना आ जाएगा 2। और आपको पता है क्वेश्चन क्या कहता है, m का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए हमने m का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन आ जाइए। छठा क्वेश्चन एकदम आसान, बिल्कुल आसान। छठा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या कहता है। वो कहता है कि आपके पास, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 1/3 है और इसकी घात वो कह रहा है -1 और माइनस करना है 1/4 की घात है -1, ठीक है। और वो बोलता है कि इस पूरे की घात भी आपको करनी है -1, इस पूरे की घात करनी है -1, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक काम करिए कि पहले तो अंदर वालों को सोल्व करते हैं, इस घात को तो बाद में जो उत्तर आएगा उसको 1/में कर देंगे, ठीक है। इसको तो बाद में सोल्व कर लेंगे, बाहर वाली को पहले अंदर सोल्व करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब 3 की घात -1 बोले तो 1/3 कर दो, लेकिन अगर 1/3 की -1 बोले घात तो सीधा 3 कर दो। जब सीधा था तो पलट दिया, जब पलटा हुआ दिया तो सीधा कर देंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे वही कुछ करना है। 1/3 की घात -1 तो कितना आ जाएगा 3, 3 की घात 1 आ जाएगी माइनस। अब 1/4 की भी घात -1 है तो इसको भी पलटना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया भाई। पलटो, कितना आ जाएगा 4 की घात 1। चलिए इसको पढ़ा रहने देते हैं और बाहर घात -1 पड़ी है, कोई बात नहीं। अब 3 में से 4 गए, एक घात का मतलब सीधा एक घात लगाओ ना लगाओ अपनी मर्जी है। 3 की घात 1 का मतलब 3 ही तो है, 4 की घात 1 का मतलब 4 ही तो है, ठीक है। तो 3 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा ना, क्योंकि 4 बड़ा है तो निशान बड़े वाली घात है, तो -1 की घात -1, ठीक है। जब माइनस में घात आ गई तो ये 1 के बटा में लिखा जाएगा, तो 1 के बटा में -1 की घात 1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि एक घात है तो एक घात चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, एक ही तो बात हो गई, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आपने क्या कर दिया कि 1 को 1 से भाग देना है, कितना आएगा बताओ जरा। 1 को 1 से भाग दिया 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इसी के साथ जो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा हिंट ले लो आप, ठीक है। हिंट ले लीजिए सेकंड क्वेश्चन की, सॉल्व आपको खुद ही करना है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, 5/8 की घात कहता है -7 है और गुणा कहता है 8/5 की घात है, कहता है वो कि कितनी है, इसकी घात कह रहे हैं -4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउट हो जाता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा कि जब माइनस की घात है तो इसको पलट के लिखना है, माइनस की घात है इसको पलट के लिखो। 5/8 जो है उसको पलटोगे तो 8/5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/5 और इसकी घात कितनी आ जाएगी, माइनस की नहीं रहेगी, सीधी 7 आ जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब 8/5 है, इसको पलटना है क्योंकि इसकी भी घात माइनस की है, जब पलटोगे तो क्या आ जाएगा, गुणा 5/8, इसकी घात क्या आ जाएगी 4। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमने देखा कि जब इस तरह से कोई चीज़ें बटा में होती हैं और उनकी जो है कॉमन घात लगी हुई है तो इनकी ऊपर और नीचे हम दोनों घात लगा सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। तो दोनों घात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 की अलग से घात और 5 की अलग से घात, ठीक है। 8 की अलग से घात और 5 की अलग से घात, तो क्या हो जाएगा 8 की घात 7/5 की घात 7 गुणा 5 की घात कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ पर 8 की घात क्या हो जाएगी 4। यानी कि सबकी अलग अलग घातें आपने अलग अलग सबको दे दी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि 8 को 8 के नीचे ले आओ और 5 को 5 के नीचे ले आओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है सारी चीज़ें गुणा में है, ठीक है। कि ऊपर वाली दोनों गुणा में, नीचे वाली दोनों गुणा में। तो क्या कर लेंगे, 5 की पावर 4 आगे ले आएंगे, नीचे वाली 5 की पावर 7 जो है पड़ी है, ठीक है, इंटू 8 की घात 7 ऊपर पड़ी है और नीचे 8 की घात 4 आ गई। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब देखो कुछ क्या बन रहा है, अब बन रहा है हमारा कि इस तरह की फॉर्म बन रही है जब आधार समान होते हैं, घातें अलग अलग होती हैं और संख्याएं जब इस तरह से भाग में होती हैं तो उनकी जो घातें हैं वो घट जाया करती हैं, ठीक है। तो इन दोनों की घातें घटेंगी, कैसे घटेंगी देखो ज़रा। 5 की घात ऊपर वाली जो घात है उसमें से नीचे वाली घटानी है 4 - 7, ठीक है, गुणा 8 की जो ऊपर घात है उसमें से नीचे वाली घट जाएगी तो कितनी बच गई, तो यहाँ पर क्या बची 5 की घात 4 में से 7 गए, -3 बच गए, गुणा
8, 7 में से 4 गए, 8 की घात प्लस की 3 बच गई। समझ में आ गया आपको, ठीक है। और जब माइनस की घात है तो इसको पलट करके लिखना है। पलट करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 की घात 3 बटे 5 की घात 3, ठीक है। तो कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे 5 की घात 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया आपको। अब आप जो है इसको गुणा करके लिख सकते हो। तो लीजिए, आपका जो 6th क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी था। 6th के दोनों पार्ट आपने कर लिए। इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो 8 की क्यूब होती है 512 और 5 की क्यूब होती है 125, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ये कहता है सरल कीजिए, और इसमें आपको जो पहला पार्ट है इसका, उसमें टी दे रखा है, टी की भी घातें दे रखी हैं। तो वो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं और सेकंड पार्ट भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी आपको, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट से जो है स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। बस हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी जो प्रश्नावली है 12.1 खत्म हो जाएगी। और 12.2 प्रश्नावली इतनी मज़ेदार है, आपको बस दशमलव को आगे पीछे करना है और कोई कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। और वहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप क्वेश्चन को 2 मिनट में चुटकियों में बिना कॉपी पेन की सहायता से कर दोगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहेगा वो। फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर बहुत ही मज़ेदार पार्ट है इस चैप्टर का, उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए, क्या कह रहा है आपको, सरल कीजिए, और आपको कहता है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का कि आपको 25 गुना टी की घात दे रखी है -4, ठीक है। घात किसी की भी हो, रूल्स सेम रहेंगे। 5 की घात है -3 गुना, और क्या दे रखा है 10 गुना टी की घात -8, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बड़ी संख्याएं दी गई हो, बड़ी संख्याएं कौन सी, जैसे 25 दिया है, जैसे 10 दिया है, और सेकंड पार्ट में आप देखोगे तो 125 दिया है, ठीक है। तो 125, 10 या 25 इस तरह की संख्याएं हैं, तो इनको हमने क्या करना है, घातों में चेंज कर लेना है। पहले घातों में चेंज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घातों में चेंज कैसे करें, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप लिख लोगे 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है ना। इसका मतलब 25 हो जाएगा 5 की स्क्वायर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। और 10 को क्या लिख दोगे, 10 को लिख दोगे 5 गुना 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट से, 5 की तो घात 2 आ गई, गुना टी की घात -4 पड़ी है ऊपर, और यहाँ पर ये क्या कहता है, 5 की घात -3 कहता है, गुना 10 को क्या लिख लोगे, 5 गुना 2, ठीक है। और साथ में क्या पड़ी है, टी की घात -8 पड़ी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टी की घात -8। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या करना है कि टी की घात -4 है, तो टी की माइनस जब उड़ाएंगे तो टी नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। जिसकी घात माइनस में है, अगर वो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, जिसकी घात माइनस में है वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। किया था ना हमने, जैसे 1/2 की घात, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 की घात -3 है तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ गया ना। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 1/2 की घात -3 है तो ये क्या चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी डायरेक्ट 2 की घात 3 आ जाती है। इसको पलटेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, जिनकी घात माइनस में है, ठीक है। तो घातें प्लस में ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी, और इसकी घात नीचे आकर के प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, 5 की घात 2 ऊपर पड़ी है, पड़ी रहने दो, गुणा टी की घात -4 नीचे जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, यानी टी की घात 8 आ गई ऊपर, ठीक है। अब देखो नीचे क्या क्या होगा, 5 की घात -3, 5 की घात -3 ऊपर ले जाऊं, 5 की घात 3 आ गई, माइनस वाली ऊपर चली जाएगी ना, 5 की घात ऊपर जा कर के प्लस की 3 बन गई, टी नीचे आकर के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और क्या पड़ा है, 5 गुना 2। समझ में आ गया। अब दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये यहाँ पर वैसे का वैसा, नीचे टी की -8 घातें थी वो ऊपर आ गई, 5 की -3 घातें थी वो क्या हो गई, प्लस की 3 होकर के ऊपर आ गई, यानी पलट गई, ठीक है। और देखिए, टी की -4 थी, ये यहाँ पर आ गई, और 5 गुना 2 थी, ये यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है कि 5 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, 5 गुना 5, ठीक है। अब 5 में से एक 5 कैंसिल हो गया, कुछ भी फर्क पड़ा गया नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बचा, 1 5 की घात ये रही
5 की 3 घातें ये रही, कितनी हो गई, 5 की 4 घातें हो गई, समझ में आ गया, गुणा अब देखिए t की 8 घातें ऊपर हैं, और जब भी मैंने आपको कहा था, चलिए नीचे एक बार 2 पड़ा रहने देते हैं, t की 8 घातें ऊपर है और t की 4 घातें ऊपर हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ गया कि जब दो चीज़ें भाग में होती हैं तो उनकी घातें घट जाती हैं, तो इनकी घातें घट जाएंगी, यानी कि क्या आ जाएगा, 5 की घात 4 पड़ी है, बटा में 2 पड़ा है, ठीक है, गुणा t की 8 में से 4 घातें गई, t की 8 में से 4 घातें गई, तो कितना आ जाएगा, 5 की घात 4, 5 की घात 4 अगर देखें तो कितना आता है, 5 की घात 4 यानी 5 को 4 बार गुणा कर लो, 5 × 5 25, 5 × 5 कितना आ गया, 25, 25 × 25 कितना होता है, 625, तो ये गुणा आ जाएगा 625, तो इसको 625/2 गुणा t की घात 4, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इतना आसान सा था, t से आपको घबराना नहीं है, जैसे बाकी संख्याओं में होता है वैसा ही t के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है लास्ट ही क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, 10 की घात -5 है तो 10 को पहले नीचे ले जाएंगे, और 6 की घात -5 है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 6 को आप 3 × 2 लिख लोगे, फिर उसकी घातों को पूरा अलग अलग कर दोगे, 125 है तो 125 को आप 5 की घात 3 लिख लोगे, ठीक है। और वैसे ही 10 है तो 10 को 2 × 5 लिख लोगे, 6 को 2 × 3 लिख लोगे, सब कुछ को सारी घातें अलग अलग करके फिर जो कटता है उसको काट देना, और जो बचेगा उसको जो है इकट्ठा करके उसका मान निकाल देना, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो है 5 की घात 5 आएगा, ठीक है, 5 की घात 5 आएगा, तो आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी जो एक्सरसाइज है 12.1 वो कंप्लीट हो गई है, 12.2 जो है वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो है आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, जो होमवर्क मिले हैं उनको ट्राई करिए, और इनके जो सोल्यूशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।